Assalamu alaikum dear students, have a nice day. How are you all? I hope you are all fine. Welcome my channel Writing Skills Official. We will start our work with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारा उर्दू का लेक्चर है। उर्दू के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं मुहावरात बमा मानी। अब मुहावरात का लफ्ज़ आपके लिए न्यू है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। मुहावरात कहते हैं हम डेली रूटीन में अक्सर जो है हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं या हम खुद होते हैं तो हम ऐसे जुमले बोल जाते हैं जिनका हमें मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जुमले होते हैं ख़ास किस्म के, उनको कहते हैं मुहावरात। ठीक है, यानी कि कोई अगर बहुत खुश है तो उसको देखकर कहते हैं ये तो आज बाग बाग हुआ जा रहा है। तो बेटा आज मैंने इन मुहावरात को आपको मानी के साथ बताना है ताकि आपको समझ आए कि हम ये मुहावरे जो हैं वो किस जगह पर किस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। पहला जुमला है बाग बाग होना। तो बाग बाग होना का मैं आपको क्लियर कर दूं। बाग बाग होना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, इसका मीनिंग है। जब आपको इसके मीनिंग आते होंगे तो आपको लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत खुश होना, उस वक्त जुमला हम बोलते हैं बाग बाग होना। आगे है लफ्ज़ हक्का बक्का रह जाना, यानी कि किसी को देखकर कहना कि मैं तो इसको हक्का बक्का, अचानक देखा तो हक्का बक्का रह गया, यानी कि हैरान होना। इसका क्या मीनिंग है? हैरान होना। नेक्स्ट है आठ आठ आंसू रोना। ठीक है, आठ आठ आंसू रोना का ये मतलब नहीं है कि आप रो रहे हैं और अपने आंसू को गिन रहे हैं तो आठ सिर्फ आंसू नहीं, ऐसे नहीं। आठ आठ आंसू रोना का मतलब है बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा रोना। आगे है मेरे पास यहाँ पे जुमला आपे से बाहर होना। आपे से बाहर ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेट के अंदर खड़े हैं या घर पे खड़े हैं तो आप बाहर निकल रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है आपे से बाहर होना का यानी कि गुस्से में आ जाना, गुस्से में आना। नेक्स्ट है अल्लाह को प्यारा हो जाना, यानी कि इस दुनिया से रुखसत हो जाना, इंतकाल कर जाना, वफात पा जाना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वफात पा जाना, वफात पा जाना। तो हम कहेंगे कि ये अल्लाह को प्यारा हो गया है। आंख का तारा होना यानी कि बहुत ही प्यारा होना, बहुत प्यारा। बाज़ का माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए बोलती है कि आप तो मेरे आंख का तारा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा होना। आस्तीन का सांप। बेटा आस्तीन का सांप का मतलब ये नहीं है कि हम किसी सांप के बारे में बात कर रहे हैं। असल में यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं वो लोग जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और वो आपके दुश्मन हों। ठीक है, छुपा हुआ दुश्मन आप इसका मीनिंग कह सकते हैं, यानी कि दुश्मन आपके पास हो लेकिन आपको पता ना हो, छुपा हुआ दुश्मन इसका मीनिंग होगा। दिल भर आना यानी कि दुख में आना, गमगीन होना, गमज़दा होना, गमगीन होना। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और एक 11, यानी कि एक और एक 11। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे काउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है इत्तेफाक में ताकत होती है, इत्तेफाक में ताकत, इत्तेफाक में ताकत होना। नेक्स्ट है पाँच पाँच होना यानी कि टुकड़े होना, टुकड़े टुकड़े होना। मुहावरात की बेटा प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत जल्दी जो है वो ये समझ में आ जाएंगे।
ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है महावरात की, और आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।